हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं मेरा मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आया है। आपको मैं एक स्मॉल कैप स्मॉल कैप कंपनी का एक ऑटो सेक्टर का एक कंपनी नया कंपनी है, उसका बारे में आपको पूरा फुल फंडामेंटल और डिटेल्स का बारे में आपको जानना चाहूँगा। ये कंपनी इन फ्यूचर में बहुत ही ग्रोथ कर सकता है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना आया है। मतलब आइए, विदाउट टाइम वेस्ट करके आपने डायरेक्ट एनएससी के आपको वेबसाइट के ऊपर जाके आपको पूरा डिटेल्स कंपनी का और फंडामेंटल और ग्रोथ और ईपीएस और डेप्थ इक्विटी पूरा ए टू जेड कंपनी का फुल डिटेल्स मैं आपको सामने रखूँगा। चलो देखो दोस्तों, कंपनी का नाम ऑलरेडी ओपन हो गया है आपका स्क्रीन के ऊपर। टालब्रो ऑटोमोटिव कंपोनेंट लिमिटेड है। ये एक ऑटो सेक्टर का एक मैन्युफैक्चरिंग मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट और पार्ट्स का। अभी इधर कंपनी का नाम ही पता चल गया, तो एक छोटे छोटे मतलब इम्पोर्टेंट एक प्रिसीजन पार्ट्स और हेवी पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। चलो, एक कंपनी का बारे में प्रेजेंट का प्राइस चल रहा है 516, मतलब आज का दिन एक 2% माइनस में चल रहा है। फेस वैल्यू है 10 का। इन फ्यूचर कंपनी स्प्लिट और बोनस देने का चांसेस रहता है। उसका कोई अपना ओपिनियन नहीं रहना है। अपना कंपनी का बिजनेस और प्रॉफिट का बारे में हम लोग जानना है। हम एक्चुअली आपने एंटर डे और एफएनओ का मैं ऐसा कोई आपको ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। मतलब अपने कंपनी का बारे में खुद रिसर्च करके बाई और सेल का मतलब आप ही खुद ही करना है। किसी का वीडियो देख के आपने पैनिक होके डायरेक्टली जाके आपने बाई नहीं कर सकते। मैं आपको इतना ही कि ये वीडियो में कंपनी का फुल डिटेल्स बता सकता हूँ कि इन फ्यूचर आपने स्टडी करने के लिए थोड़ा आसान हो जाए। चलो, फेस वैल्यू 10 का है और आपने 52 वीक हाई ने 658 लगाया है 17 जनवरी को 2022 में, और 52 वीक लो रखा है 254 25 अक्टूबर 21 में। चलिए, आपको एक फैक्टर दिखाता हूँ। इसमें डिलीवरी क्वांटिटी कितना उठाया जा रहा है। 57% डिलीवरी क्वांटिटी उठाया जा रहा है। मतलब कंपनी वीकल मतलब ऐसे ही नॉर्मल परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है। चलो, आपका और एक मैं ये दिखाता हूँ। प्रोमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 58.24 है। मतलब मार्च क्वार्टर में उतना ही था और जून क्वार्टर में उतना ही है, और कोई प्रोमोटर होल्डिंग प्लेजिंग नहीं है। इसमें एक पॉजिटिव का संकेत आता है। और एक बात आपको समझना तो कंपनी का फुल डिटेल्स के बारे में। चलो, इमीडिएट अभी तुमको कंपनी का फंडामेंटल के बारे में जानकारी दे दूंगा मैं पूरा डिटेल्स। चलो, कहाँ गया वेबसाइट अपना। चलो, अपने कंपनी का फुल डिटेल्स अपने को जानेंगे। देखो, कंपनी का अपने एक स्मॉल कैप कंपनी है। 633 करोड़ का मार्केट कैप है। वेरी 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 रिस्की कंपनी है। इसमें जानने से पहले मिनिमम एसआईपी का थ्रू ही आपने एक शेयर बाई करना है, नहीं तो आपने बड़ा अमाउंट लगा के नहीं फंसना है। ये कंपनी अच्छे है, फिर रिस्क भी जितना रिस्क है उतना अच्छे भी रहे, उतना रिवार्ड भी रहता है। आपको बताया मैंने डिविडेंड 0.47 है। बुक वैल्यू 245 है। मतलब बुक वैल्यू से थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है। मतलब 513 का प्रेजेंट मार्केट चल रहा है इसका प्राइस। आपने जो हाई लो तो आपने बताया फेस वैल्यू 10 का है। चलो, मैं आपको 1 ईयर का चार्ट में दिखाता हूँ। ये कंपनी 50 डेज ईएमए के पास ट्रेड कर रहा है। मतलब ऑलमोस्ट आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मतलब 52 वीक हाई से कंपनी 35% लो में मिल रहा है। चलो, आपको और एक कंपनी बताता हूँ। इसका मेन फैक्टर बताया तो 3 ईयर CAGR का और 5 ईयर CAGR का देखा तो 13.37 है। मतलब वेरी बेहतरीन है। मतलब CAGR के हिसाब से ग्रोथ कंपनी का वेरी बेहतरीन है। और एक आपको इसका फैक्टर बताता हूँ।
कंपनी इक्विटी इक्विटी मतलब आपने देखा है एक्चुअली सेल्स ज़्यादा कम होता है, कोरोना ऐसा लॉकडाउन ऐसा चल रहा है, तो हर एक सेक्टर में आपको दिक्कत होता है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी में 11% है 3 ईयर्स में। 11% कोई अच्छा ही होता है, मतलब 10% से एबो 11.19 मतलब 12% विल बी वेरी बेटर देन एफडी। चलो और एक दिखाता हूँ इसका पीयर कॉम्पिटिटर देखो, इसका बहुत ही बढ़िया कंपनी है। आपको देखा था बॉस है, ऑन मिंदा है, मदरसन सुन्नी वायरिंग है, और जेन बहुत सारे है, टाटा एक्साइड इंडस्ट्री है। ये बहुत छोटे कंपनी है, छोटे कंपनी मतलब इसका प्राइस तो 512 चल रहा है। इसका मार्केट कैप देखिए, मार्केट कैप के ऊपर तो आपने पहचान सकते हैं 633, मतलब इससे भी कई गुना ज़्यादा कंपनी लार्ज कैप है, लार्ज कैप मिड कैप। ये वेरी वेरी स्मॉल कैप, इसको माइक्रो कैप भी बोल सकते हैं। कंपनी कभी भी आपको एक शेयर को 10 गुना भी कर सकता है, एक शेयर को 10 गुना नीचे भी आ सकता है। आपने रिस्क का एबिलिटी लेना है तो इसमें बाई कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली जाके नहीं बच सकते। अपना जितना कैपेसिटी आपका पास मैक्सिमम एक 100 रुपये है तो आपने 1 रुपये लगा के इस कंपनी में चलना है। बाइंड जाके आपने डायरेक्ट मतलब बाई नहीं करना है। ये स्मॉल कैप कंपनी है, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। चलो आपको और एक फैक्टर दिखाता हूँ, सेल्स देखिए कंपनी का एवरी ईयर सेल्स ग्रोथ में। जून 2021 में 137 CR का था, ये सब CR और लैक्स में रहता है। जो सितंबर 2021 में आपको 144 का हुआ था, और दिसंबर में 148 का हुआ था, और मार्च में 148, मतलब कंसिस्टेंट है, ग्रोथ में कोई वादा नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो दिखता है आपको 17 से 19 हुआ, 19 से 19, 19 से 21। नेट प्रॉफिट में देखो, आपको इमीडिएट पहचान सकते हैं नेट प्रॉफिट और EPS में आराम से कंपनी ग्रोथ है कि नहीं इमीडिएट पहचान सकते हैं। 10 हुआ 2021 में सितंबर में, 10 से 11 हुआ, 11 से 11 हुआ, 11 से 13 हुआ। EPS देखो 18.07 से 9.01, 9.07, 10.21 प्रेजेंट EPS का चल रहा है। चलो और एक तुमको ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाता हूँ। सेल्स देखो मार्च 19 में 2019 में 483, 2020 में 385। जब तो कोरोना चल रहा था, हर कंपनी सेक्टर में दिक्कत में था। मार्च 2021 में 44,444 हुआ, और मार्च 2022 में देखो 5,777। कंपनी 100% ग्रोथ में। सब जाके एक्सपेंसेस, सब खर्चा फिर सब जाके कंपनी का पास 19 में 50 का प्रॉफिट हुआ, और मार्च में 37 का, और मार्च 2021 में 58 का, 58 से 76 मार्च 2022 में। चलो वेरी बेहतरीन है। कंपनी के ऊपर ऐसा कोई भी नहीं, मतलब नेट प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर देख सकते हैं। 26 से 12 हुआ, 12 से 39, 39 से 44 डायरेक्ट। तो अपने EPS भी देखो कंपनी में कैसा है। EPS से 21 से 37, 37 से 9.88, 31, 31.70, 36, 36, 36.36 सॉरी। देखो और एक तुमको एक बेहतरीन दिखाता हूँ, कंपनी का मेन प्रॉफिट कर रहा है तो कुछ तो बचना है ना, कंपनी को कुछ बचना है। फ्यूचर में स्प्लिट और बोनस देने के लिए सेविंग करना है। सेविंग मतलब रिजर्व्स मतलब सेविंग। कंपनी का जितना प्रॉफिट है उतना थोड़ा शेयर होल्डर का खाते में वो पैसा सम परसेंटेज जाता है, मतलब वही रेवेन्यू होता है, रिजर्व्स होता है, रिजर्व्स में जमा होता है। देखो 186 हुआ मार्च 2019 में, मार्च 2020 में 186 रिजर्व्स में गया, और मार्च 2021 में 235 CR है, और मार्च 2022 में 219 हुआ। मतलब रिजर्व्स बढ़ रहा है, कंपनी 100% प्रॉफिट में चल रहा है। तो बोरिंग देखो, बोरिंग भी घटते आ रहे हैं। 155 से 153 हुआ, 153 से 103 हुआ, 103 से अभी 18.9 CR का बोरिंग है, मतलब कर्जा है। तो कर्जा लेने का एक पाप नहीं होता। कर्जा सही तरह से कंपनी में यूटिलाइज करे तो कंपनी 100% इन फ्यूचर में ग्रोथ कर सकती है। चलो और एक तुमको एक फैक्टर बताऊँ, अभी नेट कैश फ्लो बोले तो कंपनी प्रेजेंट 1 CR का माइनस में कैश फ्लो है। इससे कोई छोटे कंपनी में ऐसा तो दिखते हैं, ऐसा बड़ा कैश फ्लो देखने को नहीं मिलता है। चलो और एक बात तुमको एक फैक्टर दिखाता हूँ कंपनी का, एक बेहतरीन कंपनी का। देखो कंपनी का मेन
ये एजेंडा क्या रहता है, कंपनी का ओनर प्रोमोटर्स ने कितना हिस्सेदारी रखा है अपना कंपनी में। तो देखो कंपनी में आपको मैं दिखा रहा हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो सितंबर 2021 में 58.20 और दिसंबर 2021 में 58.24। देखो स्लाइटली बढ़ा है प्रोमोटर ने हिस्सेदार, स्लाइटली मतलब इसलिए लाखों से शेयर खरीदी करना पड़ता है, मतलब बाई करना पड़ता है, जब भी तो ये पॉइंट में आता है। मार्च 2022 में 58.24 मतलब कांस्टेंट रखा है कंपनी ने, और जून 2022 में 58.24 मतलब FI देखो FI भी पॉइंट मतलब माइनर मतलब ऑलमोस्ट 0.3 है। DS अभी अभी आ रहा है कंपनी में 0.42 से 1.24 है। पब्लिक 40% है। कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बेहतरीन है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपको और एक मैं बात दिखाता हूँ, एक बेहतरीन बात दिखाता हूँ कंपनी का। चलो मैं इधर ही आया आपको इसके ऊपर कंपनी का, इसके ऊपर कंपनी का देखो मैं तुमको एक इम्पॉर्टेंट बात दिखाता हूँ। कंपनी का अर्निंग कैसा है, देखो कंपनी का अर्निंग के ऊपर आपको मालूम होता है कि कैसा कंपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। देखो एक वीक में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है तो उनको 3.45 प्रॉफिट हुआ, एक मंथ में 1.92 हुआ, 3 मंथ में 11.29 प्रॉफिट हुआ, 1 ईयर में कोई भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है उसको 31.97 हुआ, 1 ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट किया तो उनको 40 मतलब ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ हो गए। 3 ईयर में तो 4 बार 4 टाइम्स डबल हो गए, मतलब 396.01। कंपनी 100% ग्रोथ में है, इसमें कोई भी डाउट ही नहीं है। चलो आपको और एक एग्जैक्टली फैक्टर दिखाता हूँ मैं तुमको, वो क्या है बोलो तो कंपनी का डेप्थ, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। देखो कंपनी का डेप्थ के फाइनेंशियल सीट के ऊपर मैं है, देखो रेवेन्यू देखो कैसा ग्रोथ हो गया कंपनी में। ये तो 2020 में तो सब लॉकडाउन में चल रहा था। देखो 392 मतलब 2018 से दिखा रहा हूँ आपको ईयर एंड है। 392 से 482 हुआ, 482 से 385 हुआ, वो तो लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे, सब कंपनी दिक्कत नहीं। जब 385 से 444 हुआ, 444 से 577 हुआ, तो नेट प्रॉफिट में देखो नेट प्रॉफिट में भी 100% ग्रोथ है। तो 33 से प्रेजेंट 2021 से 33 हुआ, 2022 में 37 हुआ। EPS देखो इसमें कॉमनली तुमको EPS में पता चलता है अर्निंग पर शेयर में 31.6 से 36.36। इसमें मेन क्या देखना आता है बोलते हो, डेप्थ टू इक्विटी, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, कितना आपने इंटरेस्ट दे रहे हो। कंपनी का कर्जा भी घटते आ रहा है। देखो पहले 0.65 था, 0.69 हुआ, 0.771 हुआ, उसके बाद 0.34 हुआ, अभी 0.3। तो कंपनी का कर्जा हमेशा के लिए कंपनी प्रॉफिट में आ रहा है, उसमें कर्जा घटते आ रहे हैं। इन फ्यूचर डेप्थ फ्री भी कंपनी हो सकते हैं। चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। प्लीज़ आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको स्टॉक मार्केट का रिलेटेड जानकारी मैं ये वीडियो में लाते रहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में अगला वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।